हाँ, और फिर घर पे आके भी क्लास होती है 9:30 बजे तक। हम्म, फिर तो मॉर्निंग का ही रखना पड़ेगा। हम्म, फिर तो हम्म, मॉर्निंग का ही रखना पड़ेगा गाइस। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो स्टडी वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इनहेरिटेंस, है ना। अब इनहेरिटेंस क्यों जरूरी है, व्हाई देयर इज अ नीड टू हैव एन इनहेरिटेंस। क्या जो है वो नीड है, क्यों ही इतना जरूरत पड़ गया इनहेरिटेंस की। तो अगर हम नीड ऑफ इनहेरिटेंस को देखें ना, तो बहुत बड़ा जो नीड है वो होता है रीयूजेबिलिटी ऑफ अ कोड। क्या होता है? रीयूजेबिलिटी, है कि नहीं एक्चुअली, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड को अचीव करने के लिए सबसे पहले एक तो हम फंक्शन को यूज करते हैं, वी यूज फंक्शंस राइट टू रीयूजेबिलिटी ऑफ फॉर द रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, राइट। आ रहा है समझ में कि फंक्शन किस तरह से रीयूज करता है कोड को। क्योंकि जो जो भी चीज़ आप फंक्शन के अंदर लिखते हो, जितने बार आप उस फंक्शन को कॉल करोगे सेम ही इंस्ट्रक्शन बार बार एग्जीक्यूट होता है कि नहीं, समझ आ रहा है। तो सेम ही कोड बार बार यूज कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो यू आर रीयूजिंग द सेम block of code again and again. That is the one of the way to reuse the code. Reusability बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी में भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रियूजेबिलिटी का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर दूसरा आता है हमारे पास में, जैसे मैंने आपको इनहेरिटेंस, क्योंकि इनहेरिटेंस का कंसेप्ट, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट भी यहाँ पे जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो आप पूरे एक क्लास का कोड रीयूज कर सकते हैं। एक फंक्शन का रीयूज का मतलब क्या होता है, फंक्शन के अंदर जो लिखा होगा आपने वही बार बार रीयूज होगा। बट क्लास जो है वो बहुत बड़ा होता है। एक फंक्शन से क्लास के अंदर वेरिएबल्स भी होते हैं, फंक्शंस भी होते हैं, है ना। तो बहुत सारे, जो इतना बड़ा जो क्लास है उसको आप रीयूज कर सकते हो। The reusability means the reusing the same block of code which is already written। तो इनहेरिटेंस में आप एक क्लास के अंदर का कोड रीयूज करते हो अदर क्लासेस के अंदर। समझ में आ रहा है ईश्वरी, आस्था, तन्वी। तो इनहेरिटेंस के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जो एक बड़ा सा क्लास होगा, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, ये मेरे पास बड़ा सा क्लास है, फिर छोटा सा क्लास है, ठीक है। इसके अंदर मैंने कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा होगा, मे बी ये छोटा, मे बी इसका एप्लीकेशन जो है, लेट्स से द क्लास ए, है ना। पहले रिवाइज करवाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो क्लास ए है, ठीक है, ये जो क्लास ए है, इसके अंदर जितना जितना कोड लिखा होगा उसको मैं रीयूज कर सकता हूँ। रीयूज करने का मतलब क्या है कि अगर लेट्स से यहाँ पे एक मेरे पास दूसरा क्लास है, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेट्स फर्स्ट डू रिवाइज देन हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्लास बी, इसको क्लास बी बोल दो, ठीक है। तो लेट्स कॉल इट अ क्लास, ये हो गया मेरे पास क्लास बी, ठीक है। गाइस जहाँ तक समझ आ रहा है, चीजें ऊपर से तो नहीं जा रही है, बताइए कुछ भी कंफर्म कंफ्यूजन हो रहा है आपको, सॉरी करनी, बताइए। मैं आपको रियूजेबिलिटी बता रहा हूँ बस, दैट इज ऑल, बाय इनहेरिटेंस। बताइए ये समझ में आ रहा है क्या, कुछ प्रॉब्लम है? सॉरी तन्वी, आस्था। हम्म, यस सर। ईश्वरी समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर। क्या देख रहे हो आप यहाँ पे? इनहेरिटेंस रिवाइज कर रहे रिवाइज करिए, और हैं। इनहेरिटेंस का, इनहेरिटेंस क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी नीड टू यूज इनहेरिटेंस, क्यों यूज करना टू जरूरी है? रीयूज टू रीयूज टू रीयूज द कोड हाँ, इन क्लासेस। वेरी गुड, टू फॉर द रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। अब देखो यस। रियूजेबिलिटी ऑफ कोड में क्या बोल रहा हूँ, जैसे ये क्लास है, क्लास बी है, व्हाट एक्चुअली रियूजेबिलिटी मीन्स, ये क्लास ए है, ये क्लास बी है। अगर मुझे क्लास बी के अंदर वो सारी फीचर्स चाहिए, वो सारी प्रॉपर्टीज चाहिए जो क्लास ए के अंदर है, अगर मुझे क्लास बी के अंदर वो सारी फीचर्स चाहिए, वो जो प्रॉपर्टीज है, फंक्शंस है, वो सारे के सारे चाहिए जो कि क्लास ए के अंदर है, एक तो क्या होगा तरीका, मैं उनको फिर से लिखूंगा, है कि नहीं गाइस। हम उसको क्या करते हैं, फिर से क्लास बी के अंदर लिखते हैं, ओके। और डायरेक्टली मैं ए क्लास का डेटा बी क्लास में एक्सेस नहीं कर सकता, ये इनकैप्सुलेशन कंसेप्ट है। बट
एक क्लास का डेटा डायरेक्टली दूसरी क्लास में एक्सेस नहीं होता है। तो व्हाट आई वांट कि मैं एक ही जो चीज़ें हैं, जो फीचर्स है, जो फंक्शंस है, जो प्रॉपर्टीज है, उनको एक्सेस तो कर पाऊँ, बट मुझे उसको बार बार लिखना ना पड़े, मुझे फिर से उसको लिखना ना पड़े। उसके लिए हम कंसेप्ट ऑफ यूनिटर्स यूज करते हैं। वी गो वी एक्चुअली स्टार्ट बाय बिल्डिंग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। क्या बिल्ड करते हैं गाइस? पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। बताइए, इनहेरिटेंस अगर मुझे करना है, इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? एक एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास के अंदर एक्सेस करना है, ठीक है। अगर मुझे ऐसा करना है तो मुझे इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आता है, और इनहेरिटेंस के अंदर हमें अगर ऐसा करना है तो हमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जिस जिस क्लास का कोड हमें यूज करना है, फोकस करना, जिस क्लास का कोड हमें यूज करना है, जिस क्लास के प्रॉपर्टीज को हमें यूज करना है, तो हम उसको क्या बना देंगे? हम्म जिस क्लास की प्रॉपर्टीज को हमें एक्सेस करना है उसको क्या बना देंगे? उसको बना देंगे पेरेंट। बात समझ आया? यस। ईश्वरी, तन्वी, आस्था, बताइए, समझ आ रहा है? हाँ सर। जिस यस क्लास सर। का डेटा हमें एक्सेस करना है उसको क्या बना देंगे, बोलो? क्या बना देंगे ईश्वरी? पेरेंट। पेरेंट बना देंगे। जिसके अंदर एक्सेस करना है उसको क्या बना देंगे? चाइल्ड। चाइल्ड। चाइल्ड बना देंगे। जिसका डेटा एक्सेस करना है उसको क्या बना दोगे? जिसका डेटा एक्सेस पेरेंट। पेरेंट। और जिसके अंदर एक्सेस करना है उसको क्या बोलोगे? जहाँ पे एक्सेस करना है, चाइल्ड। 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 तो ये आपने पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिल्ड किया। जैसे आपने पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिल्ड किया ना, ये दोनों क्लासेस कनेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी ईश्वरी, तन्वी? कनेक्ट हो जाएगी। और जब ये चीजें कनेक्ट हो जाएगी ना, तो ये बी क्लास जो है ना, बी क्लास, ये जो बी क्लास है, ये बी क्लास सारा का सारा, ये जो चाइल्ड, इसको चाइल्ड क्लास बोलते हैं, हाँ? इसको हम चाइल्ड क्लास बोलते हैं, इसको पेरेंट क्लास बोलते हैं। तो बी क्लास के अंदर हम सारी की सारी चीज यूज कर सकते हैं जो कि ए के अंदर है, क्योंकि बी अभी चाइल्ड है ए का। तो बी सारी की सारी प्रॉपर्टीज, सारी की सारी फंक्शनैलिटीज पेरेंट्स की यूज कर सकता है, बिकॉज इट्स अ चाइल्ड। आर यू मेकिंग, इज इट मेकिंग सेंस गाइस? बताइए, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? ईश्वरी, नो सर। तन्वी। नो सर। अच्छा, इनहेरिटेंस के अंदर सबसे पावरफुल क्लास कौन सा होता है? मोस्ट पावरफुल क्लास? पेरेंट क्लास। चाइल्ड क्लास। क्या होता है? चाइल्ड क्लास। मोस्ट चाइल्ड क्लास। पावरफुल क्लास। चाइल्ड। चाइल्ड क्लास कौन सा क्लास होता है? चाइल्ड। हमेशा ध्यान में रखना, चाइल्ड क्लास सबसे पावरफुल क्लास होता है। क्यों होता है पावरफुल क्लास? क्योंकि चाइल्ड क्लास पेरेंट का भी डेटा एक्सेस करता है, और खुद का तो डेटा एक्सेस करता ही है। यानी दोनों टाइप के डेटा, दोनों टाइप के फीचर उसके अंदर होते हैं। पेरेंट के फीचर्स भी होते हैं, और खुद के एक यूनिक फीचर्स भी होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज पॉसिबल। और जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं? पेरेंट का बनाते हो, चाइल्ड का बनाते हो? जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना, तो किसका बनेगा? वो चाइल्ड का ही बनेगा। मेक सेंस गाइस? हम्म ईश्वरी, तन्वी, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो चाइल्ड का होगा। क्यों? क्योंकि चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से तो बी, अगर बी का ऑब्जेक्ट बनेगा तो बी का डेटा एक्सेस कर सकते हो। और एज अ बी इज अ चाइल्ड क्लास, उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसी सेम रेफरेंस से हम ए का भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। बट अगर मैं बी का डेटा, अगर बी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, चाइल्ड का बनाता हूँ, तो बी के ऑब्जेक्ट से मैं बी का डेटा एक्सेस कर सकता हूँ, और ए का भी कर सकता हूँ। दोनों क्लास का डेटा एक ही ऑब्जेक्ट से यूज कर सकता हूँ। बट अगर मैं ए का ऑब्जेक्ट बनाऊँ ना, तो फिर मैं बी का डेटा एक्सेस नहीं कर सकता, बिकॉज ए पेरेंट है। ए से बी का डेटा एक्सेस नहीं कर सकते, बिकॉज ए पेरेंट है, क्योंकि ये पावरफुल क्लास नहीं है। मेक सेंस गाइस? हम्म ओके। ये बोलता है, इसको बोलते हैं पेरेंट क्लास, इसको बोलते हैं चाइल्ड क्लास, इसको, ये जो पेरेंट क्लास होता है ना, पेरेंट क्लास, इसको सुपर क्लास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? सुपर क्लास। पेरेंट क्लास इज ऑल्सो नोन एज सुपर क्लास। सुपर का मतलब क्या होता है? पेरेंट। यस ईश्वरी, समझ में आ रहा है? हाँ सुपर सर। क्लास, पेरेंट क्लास, सुपर क्लास भी बोलता है, ठीक है। और ये जो चाइल्ड होता है, इसको हम चाइल्ड क्लास बोलते हैं। ये होता है हमारा चाइल्ड क्लास। और इसको डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं। डिराइव्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास ऐसे बोलते हैं। पेरेंट क्लास को हम सुपर क्लास बोलते हैं, और चाइल्ड क्लास को हम डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं। डिराइव्ड यानी उसी से डिराइव हुआ है, उसी से आया हुआ है, बराबर है? उसी से तो बना है ना चाइल्ड। डिराइव्ड होना है ना, जहाँ से आया है, जहाँ से वो क्रिएट हुआ है।
तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप तो डिराइव चाइल्ड अपने पेरेंट्स ही होते हैं, तो यहाँ पे इसको हम डिराइव क्लास भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने कल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस देखा था, वी हैव सीन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। तो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर सबसे पहले हमने देखा था सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। कौन सा देखा था ईश्वरी? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। कौन सा देखा था पहला टाइप? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है? सिंगल चाइल्ड और सिंगल पेरेंट क्लास होता है। एक ही चाइल्ड और एक पेरेंट क्लास दिखता है आपको, समझ में आ रहा है? एक पेरेंट क्लास होगा और एक चाइल्ड क्लास होगा, दैट्स इट। ये होता है आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ओके गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप की इनहेरिटेंस को डिस्कस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं ईश्वरी तन्वी? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। बोलो, दूसरा टाइप कौन सा है इनहेरिटेंस के अंदर? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। बोलो ईश्वरी, पहला कौन सा है? सिंगल लेवल। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। वेरी गुड। दूसरा कौन सा है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल। बताओ आस्था, पहला कौन सा है टाइप ऑफ इनहेरिटेंस? फर्स्ट इज सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल के अंदर क्या होता है? एक पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास होता है। बोलो, एक पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड। उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है गाइस। ईश्वरी, यस आस्था, सर। बताओ पहला टाइप ऑफ इनहेरिटेंस क्या है आस्था? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल के अंदर क्या होगा? एक पेरेंट और एक क्लास, एक, चाइल्ड चाइल्ड। हाँ। ओके, तन्वी बताओ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? तन्वी, आर यू देयर? तन्वी है क्या आस्था? हाँ, बोलो बोलो। हाँ सर है। वो उसका थोड़ा थ्रोट का प्रॉब्लम होगा है। ओके ओके ओके। उसने बताया था कल। ठीक है तन्वी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, समझना है बेटा आपने। ठीक है, सिंगल लेवल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल का मतलब क्या है? मल्टीपल पेरेंट एंड चाइल्ड क्लासेस होगी। क्या होते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब है कि मल्टीपल पेरेंट क्लासेस होते हैं, मल्टीपल पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास, पेरेंट एंड चाइल्ड क्लासेस। इसका मतलब क्या? और हमेशा ध्यान में रखना, सबसे पावरफुल क्लास जो है वो आपका कौन सा रहेगा? वो आपका रहेगा चाइल्ड क्लास। हमेशा ध्यान में रखना है। ओके, सबसे पावरफुल क्लास रहेगा आपका चाइल्ड क्लास। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर मल्टीपल चाइल्ड और मल्टीपल पेरेंट क्लास होते हैं। जैसे देखो, सपोज ए है, ये ए हो गया, ठीक है, ये क्लास ए हो गया। ठीक है, जैसे समझो ऐसे, ये ए हो गया, क्लास ए। लिख भी लेते हैं ऐसे यहाँ पे, क्लास ए। ठीक है, ये क्लास ए हो गया। अब क्लास ए जो है ना, वो पेरेंट क्लास है। ओके, इसको, ओके, तो क्लास ए जो है ना वो पेरेंट क्लास है, और क्लास बी जो है ना वो चाइल्ड क्लास है। ठीक है, ये क्लास बी है। ओके, ये हो गया क्लास बी। ठीक है, इनके अंदर इनहेरिटेंस है, तो ये हो गया हमारे पास में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, एक दूसरे का डेटा वो एक्सेस कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, कुछ समय बाद जो बी है उसको भी तो चाइल्ड होगा ना? इस गेस, ईश्वरी, तन्वी। यस सर। आज तक समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? हाँ सर। ये देखो, ये जो ए है ना, इसके पास में एक्स प्रॉपर्टी है, ऐसे समझो। ये जो बी है ना, इसके पास में वाई प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब देखो जो बी है वो क्या क्या एक्सेस कर सकता है? एक्स को भी एक्सेस कर सकता है और वाई तो एक्सेस कर ही सकता है, बराबर है। हम्म हाँ सर। एक्स को एक्सेस कर सकता है क्योंकि वो पेरेंट क्लास है, और वाई को तो एक्सेस कर ही सकता है बिकॉज वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। तो ये हो गया पेरेंट। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास में चाइल्ड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में पेरेंट क्लास, और ये हो गया हमारे पास में चाइल्ड क्लास। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ईश्वरी, तन्वी, आस्था? नो सर। नो सर। ठीक है, ये पेरेंट और चाइल्ड हो गया। अब देखो, ये जो चाइल्ड है जो कि बी है, उसको बाद में चाइल्ड हो सकता है, ऑफ कोर्स, है ना, हो सकता है चाइल्ड, हाँ सर। है ना। इसको, ये हो गया क्लास नंबर सी। ठीक है, ये क्लास नंबर सी है। ठीक है, अब ये हो गया क्लास नंबर सी। अब ये किसका चाइल्ड है? ये वाई का चाइल्ड है।
सॉरी, ये सी का चाइल्ड, सॉरी बी का चाइल्ड है, समझ में आ रहा है? ये मेरे पास क्लास सी है ठीक है, और ये किसका चाइल्ड है? ये हमारे बी का चाइल्ड है। बात समझ में आ रहा है? जैसे बोलते हैं ना ग्रैंड पहले ग्रैंडफादर होते हैं, फिर फादर होते हैं, फिर फादर के बाद में हम आते हैं, बराबर है? समझ में आ रहा है? ईश्वरी, तन्वी। हाँ सर। बट जो प्रॉपर्टीज है वो तो स्टार्टिंग से आ रही है ना आपके पास में, इनहेरिट हो के आ रही है कि नहीं? यानी ग्रैंडफादर से फादर में आई होगी, फादर से फिर आप में आएगी, है ना? आपसे फिर यानी हमसे फिर आगे जाएगी। मेक सेंस है कि नहीं? तो अब ये जो सी है वो किसका, ये सी जो है वो किसका ये है चाइल्ड, वो बी का चाइल्ड है, हमेशा याद रखना। अभी सी जो है वो बी का है, तो सी इज चाइल्ड ऑफ बी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। सी जो है वो बी का चाइल्ड है, ठीक है? सी जो है वो बी का चाइल्ड है, तो अगर सी और बी को इन्वर्ट करेंगे तो ये दोनों क्लास करेक्ट हो जाएंगे। बात समझ आया बोलो गाइस? इज इट गेटिंग क्लियर? अगर हाँ बी सर। बी को बना देंगे पेरेंट और सी को बना देंगे चाइल्ड, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों क्लासेस करेक्ट हो जाएंगे। अब जो सी है ना, सी इज द मोस्ट पावरफुल क्लास। कौन सा क्लास सबसे पावरफुल है? सी। सबसे पहले देखना है आपने कि कौन सा क्लास चाइल्ड क्लास है, तो यहाँ पे सी जो है वो चाइल्ड क्लास है। हाँ, बी भी चाइल्ड है, बट बी ए का चाइल्ड है। बट जो सी है ना, उसको हम यहाँ पे सबसे पावरफुल क्लास क्यों बोलेंगे? क्योंकि सी जो है ना, ये बी का भी डेटा एक्सेस कर पाएगा और ए का भी डेटा एक्सेस कर पाएगा। समझ आ रहा है? बोलो। ऊपर जितने पेरेंट्स होंगे ना, उन सारों का डेटा एक्सेस कर सकता है। कैसे? देखो, जो सी है वो वाई का बी का भी डेटा एक्सेस कर सकता है और ए का भी डेटा एक्सेस कर सकता है। दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट पावरफुल। आर यू गेटिंग दिस, ईश्वरी, तन्वी, आस्था? हाँ। हाँ सर। यस सर। चाइल्ड क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज आ रही है, ए की प्रॉपर्टी बी में आई, बी की प्रॉपर्टी सी में आएगी। बोलो, बात समझ आ रहा है? यस हाँ गाइस। सर। ए की प्रॉपर्टी बी में आएगी। देखो, जैसे जो जो इनहेरिटेंस हो रहा है, जो प्रॉपर्टीज आ रही है, वो प्रॉपर्टी नई कुछ नहीं है, ऊपर से आ रही है। ऊपर जो हिराची होगी वहां से आ रही है ना? तो अगर हम पुरखे में जाएंगे पीछे, तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज आपको दिखेगी ही दिखेगी, बट इतना वहां पे मेजरमेंट नहीं था हमारे पास में कि प्रॉपर्टीज को मैप कर सकते हैं। बट प्रॉपर्टीज अभी भी आपके साथ में कैरी ऑन हो रही है, तो वो फिर ऊपर से चली आ रही है। तो एक एक ए से प्रॉपर्टी बी में है, फिर बी से वो सी में आएगी, सी से डी में आएगी, डी से ई में आएगी। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं ईश्वरी, तन्वी, आस्था? जहाँ पे मल्टीपल पेरेंट एंड चाइल्ड क्लासेस होते हैं। बात समझ में आ रहा है? हाँ बताइए। हाँ सर। सर। ठीक है, तो इसको हम करते हैं कोड, और ये बहुत इजी है। इट इज वेरी इजी। इनहेरिटेंस का कंसेप्ट कुछ नहीं इतना है, ओके, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, हिरार्चिकल, और फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो कि पॉसिबल नहीं है जावा में। दैट इज ऑल्सो विल सी। आपको छोटे छोटे चंक्स में ध्यान देना है, एक ही दिन में सारी की सारी चीजों को सीखने पे फोकस नहीं करना है। छोटे छोटे चंक्स देखो, ठीक है? ओके, देखो, अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे। हम यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मल्टी लेवल के अंदर हम कुछ नहीं करेंगे, वी विल गोइंग टू क्रिएट अ 3 क्लासेस। ठीक है, हम क्या करेंगे, 3 क्लासेस क्रिएट करेंगे। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलराइजेशन। कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलराइजेशन होता है कि हर एक अपने कोड को सेपरेट हिस्सों में डिवाइड करना, और हर हिस्से का खुद का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, खुद का एक कोड होगा, जो कि उसका वो खुद यानी उसका एक खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। तो अगर क्लास स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट का ही कोड होगा, उसी के रिलेटेड कोड होगा। स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के अंदर बैंक डिटेल नहीं आ सकती। Are you getting this, guys? तो स्टूडेंट के अंदर बैंक डिटेल आ रही है, इसका मतलब क्या करें, मिक्स कर रहे हैं, तो मॉड्यूलराइजेशन नहीं हो रहा है। वी नीड टू हैव अ मॉड्यूलराइजेशन इन द कोड। मॉड्यूलराइजेशन का मतलब है कोड को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करना,
हर एक हिस्से का खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है तो स्टूडेंट इन्फो का रिलेटेड ही कोड होगा, उसके अंदर और कुछ एक्स्ट्रा कोड नहीं आएगा। ओके, लेट्स क्रिएट अ क्लास स्टूडेंट और सेम थिंग स्टूडेंट इन्फो, या फिर लेट्स स्टूडेंट। ओके, क्लास स्टूडेंट क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिनेरियो लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट क्रिएट कर लिया, स्टूडेंट के अंदर रोल नंबर होगा तो लेट्स से रोल नंबर है ना, तो उसके अंदर फिर नेम होगा तो लेट्स से नेम, और स्टूडेंट का ब्रांच होगा तो लेट्स से ब्रांच। ये तीन ही मैंने लिया है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो तीन हमने यहाँ पे ये ले लिया, क्या, इंस्टेंस वेरिएबल। अब इसको इनिशियलाइज करना है तो ऑफ कोर्स यू कैन यूज गेटर सेटर, सेटर टू इनिशियलाइज, कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज, यू कैन यूज इट। कंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकते हैं और आप क्या बोलते हैं, सेटर भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। ठीक है, फॉर नाउ हियर आई विल यूज द कंस्ट्रक्टर, सो आई विल राइट स्टूडेंट पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, और यहाँ पे तीन पैरामीटर चाहिए, तो यहाँ पे बोल देते हैं रोल नंबर, सो इंटीजर रोल। अब ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, इंटीजर रोल नंबर है ना, स्ट्रिंग नेम ये जो लिख रहा हूँ अभी, और ये स्ट्रिंग ब्रांच, ये भी लोकल वेरिएबल है क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर के अंदर है, तो ये भी लोकल ही वेरिएबल है। इसको भी लोकल वेरिएबल बोलते हैं हम, हाँ? जो कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रेजेंट होगा ना, उसको भी लोकल वेरिएबल ही बोलते हैं। फिर बोलेंगे दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, है ना, फिर बोलेंगे दिस डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर, है ना, और बोलेंगे दिस डॉट ब्रांच इज इक्वल टू ब्रांच। यहाँ तक समझ में आ गया सॉरी तन्वी? ठीक है, तो ये हो गया मेरा स्टूडेंट इन्फो का क्लास। इसके अंदर हम गेटर गेटर भी बना सकते हैं टू गेट द इंफॉर्मेशन, यानी रोल नंबर नेम, इसको अगर आपको पता करना है तो आप गेटर बना सकते हो। अब यहाँ पर मैं ऑटोमेटिकली गेटर को जनरेट करूंगा, अब मैं लिखूंगा नहीं बिकॉज लिखूंगा तो टाइम लगेगा एंड आई एम वेरी हैविंग टाइम कंस्ट्रेंट। तो मैं गेटर को जनरेट करूंगा, बट आपको गेटर यूज करना है, जनरेट नहीं करना है। ओके, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, जनरेट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको आएगा गेटर, गेटर पे क्लिक करते हैं, इन तीनों को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करना है, सिलेक्ट हो जाएगा, एंटर। देखो मैंने गेटर जनरेट कर दिया। गेटर क्या कर रहा है, ये रोल नंबर मुझे रिटर्न कर रहा है, ये मुझे नेम रिटर्न कर रहा है, ये मुझे ब्रांच रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो आपको देखो गेट ब्रांच, गेट नेम, गेट रोल नंबर दिखेगा। तो ये मैंने गेटर जनरेट किया है, दैट्स इट। तो ये स्टूडेंट क्लास हो गया जिसके अंदर रोल नंबर नेम ब्रांच, इसको इनिशियलाइज किया कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर विद द पैरामीटराइज, और ये यहाँ पे गेटर से यूज किया। सेम थिंग, अब देखो जो स्टूडेंट होता है उसके रिलेटेड क्या क्या होता है। तो एक तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन होता है जैसे रोल नंबर नेम ब्रांच ये हो गया। दूसरा होता है उसके मार्क्स, एक रिजल्ट आता है मेरे पास में स्टूडेंट का रिजल्ट, तो उसका उसके मार्क्स क्या है वो सारी चीजें। तो उसके लिए हम एक नया मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, नया क्लास क्रिएट करते हैं, बिकॉज स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो एक अलग मॉड्यूल होता है, एक सेपरेट होता है। हर एक जगह हमें स्टूडेंट का मार्क्स नहीं दिखाना है। ओके, जहाँ पे दिखाना है वहां पे हम दिखा देंगे, बट हर जगह स्टूडेंट इन्फो के अंदर आपको मार्क्स दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम क्लास क्रिएट करेंगे दूसरा, विच इज कॉल्ड एज अ स्टूडेंट मार्क्स। ठीक है, ये स्टूडेंट मार्क्स वाला क्लास क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर ओनली स्टूडेंट मार्क्स रिलेटेड ही डेटा रहेगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट ले लेते हैं, लेट्स से इंटीजर जावा और इंटीजर पाइथन, है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं बट दो ही सब्जेक्ट हम ले रहे हैं यहाँ पे। इनको इनिशियलाइज करने के लिए सेटर यूज कर सकते हैं, तो अगेन आई विल यूज जनरेट। यहाँ पे गेटर सेटर का ऑप्शन मिलेगा, आपको नहीं करना है, आपको मैन्युअली सारी चीजें करनी है। ठीक है, गेटर सेटर और पाइथन इसको एंटर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे गेट सेट यूज किया है, यानी इन वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए। तो ये स्टूडेंट मार्क्स हो गया। अब मुझे क्या चाहिए गाइज, देखो जब भी मैं स्टूडेंट के मार्क्स जानना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने आई होप कि आपको ये समझ में आया गेटर सेटर क्या होता है। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली जनरेट किया, आप प्लीज इसको डायरेक्टली जनरेट मत करना, खुद से लिखना, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा आपको कोड समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट मार्क्स जब भी मुझे बताओ, जब भी हमें स्टूडेंट मार्क्स पता करना होता है तो क्या उसके साथ में स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन नहीं आती है क्या? हम्म, हम्म। ईश्वरी तन्वी आस्था बताइए, फास्ट फास्ट। जब भी मैं क्या सर? जब भी मैं स्टूडेंट के मार्क्स देखता हूँ तो स्टूडेंट के मार्क्स के साथ साथ मुझे और भी क्या चीजें दिखती है,
स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की ब्रांच, स्टूडेंट का रोल नंबर दिखता है कि नहीं है? यानी जब हाँ भी मैं सर। स्टूडेंट के मार्क्स देखता हूँ तो स्टूडेंट मार्क्स के साथ में मुझे क्या दिखता है? स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन दिखती है, बराबर है? हाँ सर। दिखती है ना ईश्वरी, है कि नहीं है ना? हम्म। हाँ सर। यानी जब मुझे स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए तो उसके साथ साथ मुझे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। तो क्या आप फिर से स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन को डिक्लेयर करेंगे? नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे इनहेरिटेंस। बोलूंगा स्टूडेंट मार्क्स, इसको चाइल्ड बना देंगे, एक्सटेंड स्टूडेंट। समझ आया ईश्वरी? हाँ बताइए। और यार यहाँ पे मैंने ये यूज किया है तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो लेट से ये जो है ना, इसको मैं एक गेटर बना देता हूँ, सेट सेट इन्फो, सेट स्टूडेंट इन्फो। ओके, और यहाँ पे लिख लेते हैं void। ठीक है, तो मैंने लिखा void सेट स्टूडेंट। एक सेटर मैंने बना दिया। क्यों बनाया, कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं बनाया, दैट इज मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट मार्क्स एक्सटेंड स्टूडेंट कर दिया। क्या मैंने स्टूडेंट मार्क्स, जब मुझे स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए तो मुझे उसका स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन में चाहिए, तो मैंने स्टूडेंट मार्क्स एक्सटेंड स्टूडेंट किया। अब देखो स्टूडेंट मार्क्स जो है ना, ये चाइल्ड हो गया है स्टूडेंट का। स्टूडेंट मार्क्स इज चाइल्ड ऑफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मार्क्स से मैं सारे के सारे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ, जो जो मुझे चाहिए। अब हो क्या रहा है गाइस, यहाँ पे मैं प्रोग्राम को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। आपको प्रोग्राम ऐसा ही लिखना है, गेटर सेटर इनिशियलाइज नहीं करना है, ये सारी चीजें। फिर सेटर है, कंस्ट्रक्टर मत यूज करना, ओनली गेटर का सेटर का यूज करोगे, फिर सेट करोगे, फिर गेट करोगे, ये सारी चीजें करोगे आप। पर अभी मेरे पास टाइम नहीं है उतना, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको सेट ना करके मैं यहीं पे इनिशियलाइज कर देता हूँ, बिकॉज मुझे फिर टाइम लगेगा। तो रोल नंबर इज इक्वल टू कर देता हूँ 101। ये ऐसा नहीं करना है, मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ। हाँ? आपको पूरा स्क्रैच से लिखना है। लेट्स से नेम इज ईश्वरी एंड लेट्स से ब्रांचेस। मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहीं पे इनिशियलाइज करनी है, ये नहीं करना है कभी भी। उसके बाद में मैं गेट यूज कर रहा हूँ, ये गेट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं डायरेक्टली जो है ना, वो मार्क्स को डायरेक्टली इनिशियलाइज कर देता हूँ। लेट्स से 90 और लेट्स से 88, है ना? तो गेट जो है, सेट जो है, तो सेट निकाल देता हूँ मैं। ये सेट निकाल दिया और ये भी सेट निकाल दिया। मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट है गर्ल्स, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँ। इसको डिटेल में नहीं, आप लिखोगे पूरा, आपको स्क्रैच से लिखना है। ठीक है, ये बना दिया मैंने। इसको गेट गेट कर लिया। आप गेट एक इसमें भी कर सकते हो, यानी गेट शिट। ठीक है, यहाँ पे आप एक ये भी बना सकते हो, यानी ओके। तो मैं यहाँ पे दो दो फंक्शन बनाए हैं। यहाँ पे मैंने दो फंक्शन बनाए हैं, टू गेट जावा मार्क्स एंड गेट अ पाइथन मार्क्स। आप दोनों को एक ही फंक्शन में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, अब मैंने क्या किया, जब मुझे मार्क्स चाहिए तो यहाँ पे एक और फंक्शन बना देता हूँ मैं, सिंपल void गेट मार्क्स। ये फंक्शन बना दिया और सिस्टम ऑर्डर प्रिंट, ये आप लिख लेते हैं जावा, है ना, और प्लस यहाँ पे कर लेते हैं जावा। ओके, फिर सिस्टम ऑर्डर प्रिंट यहाँ पे लिख लेते हैं। मेरे पास, मैं बार बार बोल रहा हूँ गाइस, मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट है इसलिए मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। आपने पूरा अच्छे से प्रोग्राम लिखना है। ये लिख लेते हैं पाइथन। ठीक है, अब जब मैं स्टूडेंट के मार्क्स प्रिंट करूंगा तो मुझे सबसे पहले स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन प्रिंट करना है और फिर स्टूडेंट के मार्क्स प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक्सटेंड करवाया है स्टूडेंट मार्क्स को स्टूडेंट से। यानी स्टूडेंट मार्क्स जो है वो चाइल्ड हो गया, स्टूडेंट जो है वो पेरेंट हो गया। अब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा हमेशा स्टूडेंट मार्क्स S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट मार्क्स, ये बना दिया ऑब्जेक्ट। फिर S1 डॉट, सबसे पहले मुझे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो बोलूंगा यहाँ पे मैं क्या कॉल करूंगा, इसको भी मुझे फिर से लिखना पड़ेगा। तो लेट्स से void गेट स्टूडेंट इन्फो, क्योंकि वो रिटर्न करेगा ना गाइस, तो कर सकते हो ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, हाँ, तो सबसे पहले मुझे स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए ना, सॉरी स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन चाहिए। बोलूंगा सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन S1 डॉट, जो वैल्यू रिटर्न आएगी उसको डायरेक्टली ही प्रिंट कर रहे हैं। गेट नेम, है ना, ये गेट नेम कर दिया। सिस्टम डॉट डॉट, क्योंकि वो रिटर्न करेगा फिर उसको कैच करना पड़ेगा।
फिर इसको प्रिंट करना पड़ेगा, इसलिए मैं डायरेक्टली सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर लिख रहा हूँ, जो भी रिटर्न आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। गेट नेम, गेट ब्रांच, है ना, ये हो गया। और सिस्टम आउट डॉट प्रिंट गेट s1 डॉट गेट रोल नंबर। ठीक है गाइस, सबसे पहले मैंने क्या किया, नेम ब्रांच और रोल नंबर इसको यूज किया है, क्योंकि जो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद मुझे स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए, फिर बोलूंगा s1 डॉट गेट मार्क्स। समझ आया? बताइए, इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ आया? हम्म। ईश्वरी, तन्वी, आस्था, यहाँ तक समझ आ रहा है? जल्दी हाँ बताओ। सर। तो ये जो ये यस जो सर। ये जो हमने क्लास लिखा है, ये तो सिंपल सिंगल लेयर इनहेरिटेंस का कोड है, जिसके अंदर एक पेरेंट चाइल्ड है, एक पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है। ये मल्टी लेवल नहीं है। इसको मल्टी लेवल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक नया क्लास बनाएंगे, जिस लेट से क्लास क्लास रिजल्ट, एक रिजल्ट नाम का क्लास बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो, ये स्टूडेंट मार्क्स जो है एक्सटेंड हो रहा है स्टूडेंट से। अब ये जो रिजल्ट होगा ना, इसको हम एक्सटेंड करवाएंगे स्टूडेंट मार्क्स से। समझ आ रहा है? यानी देखो, ये स्टूडेंट मार्क्स एक्सटेंड हो रहा है स्टूडेंट से, और ये रिजल्ट एक्सटेंड हो रहा है स्टूडेंट मार्क्स से। तो यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो रहा है, मोर देन वन पेरेंट चाइल्ड क्लास है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा फंक्शन बनाते हैं, इज पास, यानी जो स्टूडेंट है वो पास है या नहीं है, उतना ही लॉजिक इसके अंदर लिख रहे हैं अभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक लगा सकते हो कि अगर जावा के अंदर, जावा एंड पाइथन के अंदर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा सकते हो, चेक कर सकते हो कि कम मार्क्स हो गए तो फेल कर सकते हो, नहीं होते तो पास कर सकते हो, ऐसे प्रिंट कर सकते हो। बट फिलहाल के लिए मैं सिस्टम ऑर्डर प्रिंट यहाँ पास ही लिखता हूँ। ठीक है, अब ये रिजल्ट क्लास है, क्या है, रिजल्ट क्लास है। अब ये जो रिजल्ट क्लास है ना, ये चाइल्ड क्लास है। ये स्टूडेंट मार्क्स का भी डेटा एक्सेस कर सकता है, और स्टूडेंट का भी डेटा एक्सेस कर सकता है, बिकॉज ये चाइल्ड है। तो अब हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट मार्क्स का नहीं बनाएंगे, बिकॉज स्टूडेंट मार्क्स तो ओनली एक स्टूडेंट मार्क्स जो है वो ओनली स्टूडेंट का डेटा एक्सेस कर सकता है। ओके, स्टूडेंट मार्क्स जो है वो ओनली स्टूडेंट का डेटा एक्सेस कर सकता है, बट जो रिजल्ट है वो स्टूडेंट मार्क्स भी एक्सेस कर सकता है, और स्टूडेंट का भी डेटा एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया स्टूडेंट मार्क्स, इसको निकाल देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट। ओके, रिजल्ट s1 इज इक्वल टू न्यू रिजल्ट। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं, चाइल्ड क्लास का। अब देखो, उसी चाइल्ड क्लास से मैं पहले स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन लूंगा, और फिर गेट मार्क्स लूंगा, और फिर s1 डॉट इज पास्ट को कॉल करूंगा। बात समझ आ रहा है? ईश्वरी, तन्वी, आस्था, तैये। हम्म। हाँ सर। तो मैंने तीन तीन क्लासेस बनाई है, स्टूडेंट, स्टूडेंट मार्क्स एंड रिजल्ट। स्टूडेंट स्टूडेंट मार्क्स को एक्सटेंड करवाया स्टूडेंट से, और फिर रिजल्ट जो है वो एक्सटेंड करवाया है स्टूडेंट मार्क्स से। सो रिजल्ट इज द चाइल्ड क्लास, और रिजल्ट जो है वो स्टूडेंट मार्क्स का भी डेटा एक्सेस कर सकता है, और स्टूडेंट का भी डेटा एक्सेस कर सकता है। तो ये यहाँ पे हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को एग्जीक्यूट किया। हाँ, मैं थोड़ा हरी में हूँ, पता है मुझे, थोड़ा मैं जल्दी में बता रहा हूँ कोड, बट मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को एग्जीक्यूट करवाया है। आपको थोड़ा, आप क्या करिए, थोड़ा ये कोड जो है वो करके देखो। सबसे पहले हमें बस सिनेरियो बनाना है, सिनेरियो को यूज करके जस्ट ट्राई टू